गणतंत्र दिवस की असली गूंज, एक नई शुरुआत। 26 जनवरी विशेष प्रेरणादायक कहानी। उत्तर भारत की गोद में बसा एक छोटा सा गांव था, मधुबनी। यहाँ की गलियां छोटी थीं, पर लोगों के हौसले आसमान छूते थे। हर साल 26 जनवरी को यह गांव किसी त्योहार की तरह सजता था, लेकिन इस साल हवाओं में कुछ अलग ही उत्साह था। गांव के सरकारी स्कूल के प्रधानाचार्य ने इस बार एक अनोखी घोषणा की थी। इस बार गणतंत्र दिवस पर हम केवल भाषण नहीं देंगे, बल्कि यह समझेंगे कि हमारा संविधान हमारे निजी जीवन में क्या मायने रखता है। कक्षा 7 का आलोक, जो अपनी सादगी के लिए जाना जाता था, उस समय सुन्न रह गया जब उसे मुख्य वक्ता चुन लिया गया। आलोक के लिए मंच पर खड़ा होना किसी पहाड़ पर चढ़ने जैसा था। जब वह घर लौटा तो उसकी उदासी मां से छिपी नहीं रही। क्या बात है आलोक, आज चेहरे पर तिरंगे की खुशी नहीं, डर की लकीरें क्यों हैं? मां ने प्यार से पूछा। आलोक ने घबराते हुए कहा, मां, मुझे पूरे गांव के सामने बोलना है। अगर मैं मंच पर जाकर सब भूल गया तो लोग हंसेंगे। क्या होगा अगर मैं गणतंत्र दिवस और संविधान जैसे भारी शब्दों को समझा ही न पाया? मां ने उसे पास बैठाया और कहा, बेटा, जब शब्द दिल से निकलते हैं तो लोग उन्हें सुनते नहीं, महसूस करते हैं। तुम बस अपनी बात कहना। आलोक अपने नाना जी के पास पहुंचा, जिन्होंने देश की आजादी के संघर्ष को बहुत करीब से देखा था। नाना जी ने मुस्कुराते हुए एक पुरानी डायरी निकाली और बोले, आलोक, लोग सोचते हैं कि 26 जनवरी 1950 को सिर्फ एक किताब लिखी गई थी, लेकिन असल में उस दिन हर भारतीय को आवाज मिली थी। उन्होंने आलोक का हाथ थामकर कहा, गणतंत्र दिवस का मतलब सिर्फ कानून नहीं है। इसका मतलब है कि तुम, मैं और इस गांव का हर व्यक्ति बराबर है। जब तुम किसी गरीब बच्चे की मदद करते हो या सड़क पर कचरा नहीं फेंकते, तब तुम असल में गणतंत्र दिवस का सम्मान कर रहे होते हो। आलोक को अपनी उलझन का जवाब मिल गया था। उसकी आंखों में अब डर नहीं, एक नई चमक थी। मैदान में गूंजती आवाज 26 जनवरी की सुबह। पूरा मधुबनी गांव स्कूल के मैदान में सिमट आया था। तिरंगा शान से लहरा रहा था और जन गण मन के सुरों ने सबकी रगों में देशभक्ति का संचार कर दिया था। जब आलोक का नाम पुकारा गया तो एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। आलोक मंच पर गया, माइक के सामने खड़ा हुआ और गहरी सांस ली। उसने कागज की पर्ची जेब में रख ली और सीधे लोगों की आंखों में देखकर बोलना शुरू किया। भाइयों और बहनों, आज हम यहाँ सिर्फ झंडा फहराने नहीं आए हैं। आज हम खुद से एक वादा करने आए हैं। गणतंत्र दिवस का मतलब सिर्फ वोट देना नहीं है, बल्कि जिम्मेदारी उठाना है। उसने आगे कहा, अगर हम यातायात के नियम तोड़ते हैं तो हम गणतंत्र दिवस का अपमान करते हैं। अगर हम जात पात के नाम पर किसी से भेदभाव करते हैं तो हम देश को चोट पहुंचाते हैं। सच्चा गणतंत्र दिवस तब सफल बनेगा जब हमारे देश की बेटियां रात में सुरक्षित महसूस करेंगी और कोई बच्चा भूख से नहीं सोएगा। पूरा मैदान तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। आलोक की सादगी भरी बातों ने लोगों के दिलों को छू लिया था। भाषण से बदलाव तक उस दिन के बाद मधुबनी बदल गया। बच्चों ने एक स्वच्छता टोली बनाई। बड़ों ने तय किया कि वे छोटे मोटे झगड़े आपस में मिल बैठकर सुलझाएंगे। नाना जी ने आलोक के कंधे पर हाथ रखकर कहा, आज तुमने सिर्फ भाषण नहीं दिया, तुमने लोगों को जगाया है। आलोक मुस्कुराया और बोला, नाना जी, आपने सही कहा था। गणतंत्र दिवस कोई एक दिन का उत्सव नहीं, बल्कि हर दिन जीवन जीने का एक सही तरीका है। कहानी की सीख समानता और सम्मान। गणतंत्र दिवस का असली अर्थ है हर इंसान को बराबर समझना। कर्तव्य सबसे ऊपर। देश हमें अधिकार देता है, लेकिन नागरिक होने के नाते हमें अपने कर्तव्यों को भी निभाना चाहिए। बदलाव की शुरुआत। एक छोटा बच्चा भी अपनी सोच से पूरे समाज को नई दिशा दे सकता है।